सुनना, जो भक्त हैं उस फीलिंग को समझना, जो भक्त हैं वो ही समझ पाएंगे इस फीलिंग को, अधर्मी नहीं समझ पाएंगे। उस शिवम ने कहा, पंडित जी आप तो जानते हैं कि अधिकांश लोग जल ही चढ़ाते हैं शिव जी पे, थोड़ा सा रंग वाइट करने के लिए दूध चढ़ाते हैं, दूध मिला दे थोड़ा सा, बाकी के तो जल ही जल चढ़ाते हैं। अगर मेरे शिव जी जल ही जल पिएंगे तो मेरे शिव जी कमजोर हो जाएंगे। जिन्होंने आज भी जल चढ़ाया उन पर ताली नहीं बजी, बज भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो कमजोर किया बाबा को। है बोलो तो जोर से बजाओ फिर। उसका भाव सुनो। उसने कहा कि पंडित जी सब लोग तो जल ही चढ़ाते हैं, दूध का दिखावा करते हैं, तो मेरे भोले बाबा कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं बाबा पे दूध चढ़ाता हूं जिससे मेरे बाबा को कमजोरी ना आए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना तो अच्छा भाव मेरा भी नहीं है शिवम, तेरा बहुत अच्छा भाव है, तेरे ऊपर बाबा जरूर कृपा करेंगे, एक दिन अवश्य कृपा करेंगे, चिंता मत करना, जरूर कर। ज्यादा संपन्न भी नहीं था, बहुत बहुत दूध बेचने वाला कितना संपन्न होगा बेचारा, 2-3 पशु थे उसके पास बेचने के, दूध बेचने के लिए। बोले तेरे ऊपर जरूर बाबा कृपा करेंगे। एक बार क्या हुआ, गांव में भयानक बारिश हुई, इतनी बारिश कि वो दूध बांटने नहीं जा सकता था। अब उसने सोचा कि मेरा तो नियम है कि जितना बच जाएगा सब शिव जी पे चढ़ाऊंगा, तो आज तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तो आज तो ऐसा लगता है शिव जी ज्यादा ही दूध पीना चाहते हैं। तो ये भाव मन में लेकर वो चला और सोचा कि मैं शिव जी पर जल दूध चढ़ा दूं, सारा दूध शिव जी पे चढ़ा देता हूं। तो वो गया और पूरी कैन भरी हुई थी, 2 कैन, ये सारा दूध बह जाएगा, तो इसका सदुपयोग कर ले। बोले क्या सदुपयोग करना है? बोले एक सदुपयोग कर ले, दूध तो है ही, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर और ले आ, तो खीर बना, शिव जी पे भोग लगा और पूरे गांव में बांट दे, इससे तेरा पुण्य और कई गुना बढ़ जाएगा। शिव जी को खीर पुआ बहुत प्रिय है। क्या हम जब वृंदावन में थे ना, जब से पुराण कर रहे थे, जैसे हमने पढ़ा और हमको इतना अच्छा लगा कि शिव जी को खीर पुआ बहुत पसंद है। श्रावण में तो स्पेशली, तो अगर ज्यादा ही कृपा चाहिए हो ना बाबा की, अपने हाथ से खीर बनाना, कहीं ऐसा नहीं खीर पुआ भी बाजार से खरीद लाओ, शॉर्टकट करते हैं हमारे भगत लोग हैं, शॉर्टकट नहीं, अपने हाथ से खीर बनाना, अपने हाथ से पुआ बनाना, और आखिरी सोमवार के दिन भोग लगा देना शिव जी का, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी तुम्हें जीवन में, पर श्रद्धा से बनाना अपने हाथों से। तो बोले ये बात ठीक है कि हम खीर बनाते, तो उन्होंने बनाकर बाबा को भोग लगाकर पूरे गांव में बांटी। तो जब इसने खीर पूरे गांव में बांटी, बाबा को भोग लगाया, तो मां पार्वती ने देखा अचानक से बाबा के अधरों पे खीर लगी हुई है, खीर लग रही बाबा के अधरों पे, होठों पे। सोमवार है, ऐसी कथा कहीं सुनने को मिलेगी? कथाएं भगवान से प्रेम कराती हैं, इसलिए कथा जरूर सुननी चाहिए। अच्छा, हम और आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे, कितने लोगों को आप देख रहे हैं यूं यूं और यूं दिख रहे हैं? क्या ये हिंदू नहीं है? ये सनातनी नहीं है? इन्हें कथा का नहीं पता है? पर कृपा नहीं है, कृपा किसी किसी पे, आप जैसे लोगों पे कृपा है, ठाकुर जी की, बाबा की। आप भाग्यवान हैं जो बैठकर श्रावण के सोमवार के दिन बाबा से प्रेम कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। ये कथाएं कितनी सुंदर हैं। अब बताओ, भक्त ने भोग लगाया शिवलिंग पे और कैलाश पर्वत पे बाबा के अधरों पे खीर लगी हुई है, और बाबा के अधरों पे जब खीर लगी हुई है ना, तो मैया का सारा ध्यान गया, शायद कन्हैया ने तुम्हें भोग लगाया होगा, खीर बनाई होगी उन्होंने और तुम्हें खिला दी है। अरे बोले नहीं, कन्हैया ने तो नहीं खिलाई, पर आज मेरे बहुत प्रिय भक्त ने मेरे लिए खीर बनाकर खिलाई है। इतना अच्छा भक्त है, इतना नियम का पाबंद है, इतना मन करता है कि मैं उसी के पास जाके रहूं।
माँ बोली ऐसा कौन सा भक्त है, हमें भी दर्शन करा लाओ। बोले ऐसे दर्शन नहीं कराएंगे, चलो तुम्हें परीक्षा लेते पहले उस भक्त की, वो कितना बड़ा भक्त है। बोले चलो। तो शंकर भगवान सेठ सेठानी बनकर माँ पार्वती और शंकर भगवान भक्त के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? नाम तो मैंने बोला है ना उसका। वाह, श्रोता बड़े अच्छे हैं। शिवम के पास पहुंचे, सेठ सेठानी बनकर, बढ़िया गजब के सेटअप में शंकर भगवान। उन्होंने कहा कि शिवम, हमने सुना है तुम पूरे गांव को दूध सप्लाई करते हो और तुम्हें आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ही आदमी आएंगे, दूध सारा ले जाएंगे और तुम्हें पैसा दे देंगे। शिवम ने कहा कि भगत जी आप जो कह रहे वो सब सही है, आप जो कह रहे हम वो सब करेंगे, पर सारा दूध नहीं दे सकते। बोले सारा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम कुछ दूध का हिस्सा भोले बाबा पर ही चढ़ाते। सेठ जी ने कहा तुम एक काम करो, पैसा ज्यादा ले लो, अगर 10 रुपया किलो दे रहे हो तो 15 रुपया किलो ले लो, लेकिन दूध की एक एक बूंद चाहिए, एक भी बूंद बचना नहीं चाहिए। जितना तुम्हारे यहां दूध है वो हर एक बूंद आनी चाहिए यहां। शिवम ने कहा महाराज मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके जाओ, कहीं और से दूध मिले वहां से दूध ले लो। अरे इतना अच्छा ऑफर है, तुम ऑफर ठुकरा रहे हो। लो, अच्छा ऑफर मिल जाए कहीं विदेशी कंपनी से तो मम्मी को छोड़ दें, पापा को छोड़ दें, धरती को छोड़ दें, जो यहाँ छोड़ के आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। आप लोग तो सब, एक कहावत है ना, पापी पेट का सवाल है, सब पेट क्या नहीं करवा देता। कौन बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ के जाए, पर देखो ये पेट ही तो है। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम विदेश में आ जाते हैं और माँ बाप वहां तरसते रहते हैं कि मेरा बेटा कुछ कमाएगा, मेरी बेटी कुछ बन के आएगी, मेरी बेटी ये करेगी, मेरा बेटा ये करेगा, और यहाँ आकर भी जब सफल ना हो पाए तब उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी है? पर यहाँ आए अधिकांश सभी भारतीय बच्चे सफल होते हैं, इतना हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चे जो है रात दिन मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और ऊपर से मंदिर भी आते हैं, सेवा भी। तुम अपने माँ बाप से तो दूर हो ना, पर अपने असली बाप से दूर नहीं हो, ये तुम्हारा असली बाप है। जब अपने मम्मी पापा की याद आए, मिस करो तो इनके पास आ जाया करो और इनसे कहा करो नाथ अपनी कृपा बनाए रखना, गोविंद अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा दया करेंगे। बोले नहीं नहीं हम दूध नहीं देंगे। अरे सोच लो। बोले सोचना ही नहीं। अच्छा यही ऑफर हमें मिल जाता तो है, हम तो ये और कहते 2 रुपए बढ़ा दो तुम्हारे घर ही पहुंचा आएंगे। पर भक्त ऐसे नहीं होते ना, भक्त डिफरेंट टाइप के होते हैं। They don't want to money. They want to worship. They want to pure love. रूल रेगुलेशन के वो बड़े पाबंद होते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम सारा दूध नहीं देंगे, हमें तो कंफर्म है। अच्छा तो ठीक है फिर चले जाते हैं। और वो चले गए। पार्वती मैया बोली ये तो टस से मस नहीं हुआ। बोले देख लो भक्त है, अब क्या करें? बोले अब तो एक काम करना, दूसरे तरीके से परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं?